नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। लाडो लक्ष्मी योजना एक बड़ा चुनावी मुद्दा रहा। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में महिलाओं को 2000 तो बीजेपी ने 100 रुपए ज्यादा करके 2100 रुपए देने का वादा किया था। बीजेपी हरियाणा में सरकार में आई तो विरोधी दलों ने सरकार को इस मुद्दे पर बजट सत्र में भी घेरने का भरपूर प्रयास किया, लेकिन अब एक बार फिर से इस मुद्दे को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हुई है, सुगबुगाहट तेज हो गई है। कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। प्रारूप तैयार हो गया है, ये भी दावा हो रहा है। चर्चा इसी मुद्दे को लेकर होगी, उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। प्रदेश की नायब सैनी सरकार अपना एक बड़ा वादा पूरा करने की तैयारी में है। लाडो लक्ष्मी योजना जो एक बड़ा चुनावी मुद्दा रहा, उसे पूरा करने की तैयारी सरकार कर रही है। कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने इस बारे में जानकारी दी और बताया कि किस तरह से हर एक लाभार्थी महिला के लिए आयु, आय और समय इसमें महत्वपूर्ण रहेगा। लाडो लक्ष्मी योजना के ऊपर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार, पार्टी के और घोषणा पत्र के निर्देशानुसार उसकी तैयारी में हमारा विभाग लगा हुआ है और उस पर कई प्रकार की एक्सरसाइज और लंबी लंबी बैठकों के बाद हम काफी आगे तक बढ़े हैं। वो आयु वर्ग की बात भी है, आय वर्ग की बात भी है और समय की बात भी है। और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उन्होंने बड़े ठोस कदम उठाए हैं महिला सशक्तिकरण के प्रति, और ये उसी में एक ये स्टेप है और इसको आप देखेंगे कि ये अब जल्द होने जा रहा है। और मैं बधाई देती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने ये जो प्रॉमिस जो है उसको कायम रखा और उसको अब साकार होने जा रहा है। हालांकि सरकार बनने के बाद से ही इस योजना पर काम चल रहा है। बजट सत्र में सीएम नायब सैनी ने भी इस योजना के लिए बजट का ऐलान किया था। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हमने महिलाओं को प्रति माह 2100 रुपए की आर्थिक सहायता देने का संकल्प लिया था। इसे पूरा करने के लिए लाडो लक्ष्मी योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है। वित्त वर्ष 2025-26 में इसके लिए मैंने 5000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। लेकिन विपक्ष लगातार पहले से ही सरकार को इस मुद्दे पर घेरता रहा है। कभी बजट को लेकर तो कभी क्राइटेरिया को लेकर सवाल पूछे जाते रहे। क्राइटेरिया है, मैं पूछ रहा हूँ क्राइटेरिया क्या है? सारी महिलाओं को मिलेगा या कोई क्राइटेरिया बनाओगे? क्या क्राइटेरिया आपके? क्राइटेरिया तो बताइए आप। महिलाओं को 2100 रुपए का वायदा करके आए थे, लेकिन महिलाओं को 2100 रुपए छोड़ उनके सिलेंडर के दाम भी इन्होंने 500 रुपए नहीं किए। निरंतर झूठ बोलने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। हालांकि सवाल अभी भी बरकरार है, जिनमें बजट और क्राइटेरिया को लेकर तो सियासी गलियारों में चर्चा चल ही रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि ये योजना कब शुरू होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चलिए, लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर बात होगी। कुछ खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए हैं। राकेश शर्मा, प्रवक्ता बीजेपी, रजत पंजेटा, प्रवक्ता इनेलो, साथ ही कमल हांडा, प्रवक्ता कांग्रेस भी हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। शुरुआत शर्मा जी आपसे करते हैं। कब से महिलाओं को फायदा मिलने लग जाएगा लाडो लक्ष्मी योजना का? सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, प्रवक्ता साथियों को भी नमस्कार। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने जैसा कहा है कि लाडो लक्ष्मी योजना का प्रारूप लगभग तैयार हो गया है और बहुत जल्द हरियाणा की उन बहनों को इसका लाभ मिलने वाला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो वादा जनता से करती है उसको हमेशा पूरा करती है, कभी भी अपने वादे से मुकरती नहीं है। और उसका प्रारूप जो तैयार होने लगा था वो लगभग तैयार है और बहुत जल्दी लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री द्वारा की जाएगी, जिससे सभी बहनों को 2100 रुपए की राशि उनके खाते में हर माह मिलने वाली है। और निश्चित तौर पर जो जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चुनाव में यह वादा किया था तो ये सिर्फ वादा नहीं था, ये सिर्फ कहने के लिए नहीं था। जैसे हिमाचल की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने वादे तो बहुत किए, परंतु जब पूरा करने का समय आया तो वो मुकर गए।
जिस प्रकार से प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने हिमाचल में कहा था कि जैसे ही सरकार बनेगी हम 1 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, नौकरियां देंगे, परंतु जैसे ही सरकार बनी मुख्यमंत्री से पूछा गया कि आप नौकरियां कब दे रहे हैं, तो मुख्यमंत्री ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा यह संभव ही नहीं है, ये तो असंभव बात है। हिमाचल जैसा छोटा प्रदेश 1 लाख नौकरी सृजन ही नहीं कर सकता। और उन्हें अपने शीर्ष नेतृत्व राहुल गांधी और इंदिरा गांधी की बात को झुठलाते हुए, उसको जुमला बताते हुए उससे वो पीछे हट गए। परंतु भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और हरियाणा में माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह जी के नेतृत्व में जो भी वादे हरियाणा की जनता से किए गए थे उनको हम अक्षर से पूरा करेंगे और उसके लिए सरकार तत्पर है और उसकी योजनाओं पर अमल हो रहा है, काम हो रहा है। बहुत जल्दी हरियाणा की बहनों को लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 2100 रुपए मिलने वाला है। बहुत ज्यादा टाइम तो देखिए केवल 2 महीने की बात है, उसके बाद तो सरकार बने हरियाणा में 1 साल पूरा हो जाएगा। अभी आप लोग कह रहे हैं प्रारूप तैयार हो गया है, सीएम ऑफिस से हरी झंडी मिलनी है, वहां से अप्रूवल मिलने के बाद लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ बेटियों को हरियाणा में मिलने लगेगा। उसमें कमल हांडा जी, क्योंकि क्राइटेरिया को लेकर भी सवाल हमने सत्र के दौरान भी देखे, क्योंकि घोषणा पत्र में जहां तक मुझे याद है सभी महिलाओं को देने की बात हुई थी कि सभी महिलाओं को 2100 रुपए दिए जाएंगे। अब 4 अलग अलग फेज में योजना का फायदा महिलाओं तक पहुंचाने का प्रयास है। शुरुआत में जो 1,80,000 रुपए की वार्षिक आय वाली लिमिट है, एक शर्त है, उसे लागू करने की बात है। जी, मैं सवाल का जवाब दे दूं ज्योति जी? जी बिल्कुल। ज्योति जी आपको नमस्कार, आपका चैनल देखने वालों को भी मेरा सादर नमस्कार। झूठ को ही सही जनता ने सच मान तो लिया, भाजपा के झूठ को ही सही जनता ने सच मान तो लिया, पर झूठ बोलने में सियासत का ईमान तो गया। और ये हमेशा ही झूठ बोलते हैं, इनके पुराने वादे भी नहीं पूरे हुए जो इन्होंने किए थे जब ये सत्ता में आए थे। तो एक चीज और कहना चाहूंगी मैं उसके साथ, यहाँ झूठ भी भाजपा झूठ भी बड़े लिहाज और बड़ी नजाकत के साथ तमीज से कहा जाता है। इनके यहाँ भाजपाइयों के यहाँ हमें तो आदत है सच बोलने की, इसीलिए शायद हमें बद तहजीब कहा जाता है। एनीवेज देखिए बात ऐसी है, मैम की साल तो होने ही वाला है। नायब सिंह सैनी पहले भी मार्च में भी बने थे, 12 मार्च की बात है 2024 की, तब भी उन्होंने बड़े वायदे किए थे कि ये करेंगे वो करेंगे। इन्होंने तो पुराने 10 साल के जो 2 टर्म्स इनकी निकल चुकी हैं, 2 टेन्योर्स निकल चुके हैं, उसका भी कोई वायदा नहीं पूरा। कि जहां पर इन्होंने कहा था 2022 में हर घर को छत, नल से जल और किसानों की आय डबल, 2 करोड़ नौकरियां, तो उस हिसाब से तो हरियाणा को 44 लाख नौकरियां मिलनी चाहिए थी, क्योंकि हरियाणा की पॉपुलेशन देश की 2% है। उस हिसाब से 44 लाख जॉब्स मिलते हैं, यहाँ पर 44 लाख क्या 40,000 नौकरियां नहीं मिली हैं। खर्ची पर्ची का सबसे बड़ा अड्डा HKRN बन गया है और अटैची लेते हुए ये लोग पकड़े गए हैं। और अब ये कह रहे हैं कि लाडो बहन का जो है प्रारूप तैयार किया जा रहा है। कितनी हैरानी की बात है, साल बाद तो अभी आपको इनको याद आ रहा है कि हम प्रारूप तैयार करें। मतलब ये तो मस्त थे ना, इनके अपने ही जो है बड़े सीनियर लीडर अनिल विज 7 बार के MLA रह चुके हैं, जो उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री तो उड़न खटोले से ही नहीं उतरता। बताइए, बाहर वाले तो बाद में कहेंगे, पहले तो घर वालों को ही देख लो वो क्या कह रहे हैं। दूसरी बात ये, इन्होंने ये देश को बसाने या बढ़ाने या आगे विकसित करने नहीं आई है ये सरकार। ये देश प्रदेश को लूटने और बर्बाद करने आई है, ये देश को अस्थिर करने आई है। इसीलिए अब हमने, हमारे CDS साहब ने भी कहा था, हमारे आदरणीय, मैं उनके लिए बहुत आदर है सेना के लिए हमारे मन में, CDS अनिल चौहान जी ने कहा था कि अब हम तीनों तरफ से घिर गए, हमें 3 फ्रंट पर लड़ना पड़ रहा है। 81% चाइना जो है उसको सपोर्ट कर रहा था। पूरे 5 दिन जो हमारे राफेल गिराए गए उसके बारे में सरकार मुंह नहीं खोलती। खैर कहीं भी जाइए आप, इनको कोई भी एक वायदा पूरा हुआ हो, रोजगार का हो, महंगाई कम करने का हो, नौकरियों देने का हो। और इन्होंने तो अभी ये भी कहा था स्कूटी भी देंगे तो 18 साल से ऊपर वालों को जो पढ़ने जाती हैं, तो वो स्कूटी तो भूल ही जाइए आप। 2100 का मैं कहती हूँ, अगर 1000 भी दे दे तो आज आप नोट कर लीजिए, डेट, टाइम, मंथ, ईयर, हम दोबारा इसी टॉपिक पर डिबेट करेंगे। इनका कोई वायदा पूरा नहीं होता, ये हमेशा झूठ बोलते हैं ये, और ये कहकर ये बचकर निकलने की कोशिश करते हैं कि हमें तो जनता ने तीसरी बार इसीलिए चुना है क्योंकि हमने काम बहुत किया है। कौन सा काम किया आपने सिवाय बर्बाद करने के? कोई उद्योग नया आप नहीं लेकर आ पाए, कोई आप FDI नहीं लेकर आ पाए। और 125 रुपए की अभी रिसेंट की बात है, क्योंकि जो राविंद्रजीत की बेटी है आरती राव, उन्होंने, राविंद्रजीत ने अभी डिनर डिप्लोमेसी की थी, 12 लोगों ने डिनर किया इकट्ठा, उससे शायद थोड़ा घबराए मुझे लगता है।
और उनकी बेटी हेल्थ मिनिस्टर है, तो 125 करोड़ खट्टर साहब ने वहां पर दिए। और इन्हीं के डिप्टी स्पीकर कह रहे हैं मिस्टर मिड्ढा, कोई सैंपल नहीं, कोई मशीन का पता नहीं, कोई चीज नहीं है, कोई मुद्दा नहीं, टेस्टिंग नहीं है, कोई आप जो मशीन बातें कर रहे हैं आनंद जी, तो कोई मुद्दे का लेना देना नहीं आपकी बातों से। नहीं, क्यों नहीं है? आप मुझे ये बताइए, देश दुनिया के, हरियाणा के सभी मुद्दों की बात आज की डिबेट में कर लेंगे आप? मैडम, भाषण देने में और डिबेट में अपनी बात कहने में कोई तो फर्क होना चाहिए। आप कहाँ चली गई? मैं कहाँ बात कर रही हूँ? 2100 रुपए जो हरियाणा में महिलाओं को दिए जाने हैं, उसे लेकर मैं आपसे बात पूछ रही थी कि प्रारूप तैयार हो चुका है, करीब साल होने को आ गया है। 1,80,000 रुपए शुरुआती फेज में जो दिए जाएंगे, वो सालाना आय वाले परिवारों की एक शर्त इसमें रखी जाएगी। मैं बहुत प्रयास कर रही थी, मैं आपको ना टोकू। आप चाइना, भारत, सीज फायर ऑपरेशन, CDS, डिप्टी स्पीकर मनोहर लाल खट्टर, राव इंद्रजीत, डिनर डिप्लोमेसी, आरती राव, किसकी बात करेंगे आप एक ही उत्तर में? अरे मैडम, आप वो भी तो फैक्ट ही है कि काम इन्होंने कुछ नहीं करना। मेरे कहने का मतलब ये है, ये लेकिन आज का विषय क्या है? दिखाते हैं। सुनिए, अरे ज्योति जी सुनिए, तो ये सिर्फ सब्ज बाग दिखाते हैं, झूठ बोलते हैं और कुछ नहीं करते ये। इसीलिए मैंने झूठ का इनके ऊपर फिक्रा कसा, मैंने तंज कसा। ये मैंने कहा ना, बच के निकल जाती तीसरी बात चुना, लेकिन काम इन्होंने कोई किया नहीं, ना इन्होंने करना है। आप बताइए, जो पहले के वायदे थे, क्या इन्होंने उनमें से कोई एक भी वादा पूरा किया हो? वो बता दीजिए, जो ये अभी के वायदे पूरे करेंगे। वैसे भी जो नायब सिंह सैनी है, वो तो अभी क्या बोलूं मैं, पिट्ठू है वो तो, उसके खट्टर जी पिट्ठू है। मोदी जी के कौन काम करेगा? उन्होंने उनके आदेश पर ही करना है ना। इसीलिए तो मैं एक एग्जांपल जरूर दूंगी मैं साथ में, कि किसानों को भी अभी उठवाया, क्योंकि मोदी जी नहीं चाहते थे वो दिल्ली आए। उनको किसने भगाया? किसने नहीं जाने दिया? नायब सिंह सैनी ने नहीं जाने दिया। किसके आदेश पर? खट्टर और मोदी के आदेश पर। इन्होंने कोई काम नहीं करना है, सिर्फ झूठा, इन्होंने यही झूठ फैलाने का काम किया है। इसीलिए हमारा विश्व में डंका बज रहा है। फेक न्यूज में हमारा कंट्री नंबर 1 हो गया है, और 100 लोगों की लिस्ट में, पॉपुलर लोगों की लिस्ट में एक भी हिंदुस्तानी नहीं है। इन्होंने कुछ नहीं देना। चलिए, 21 रुपए भी देने तो मुझे बताइएगा, मैं यही पर हूँ। को चर्चा में जोड़ते हुए पंडिता जी, क्योंकि घोषणा पत्र में वादा किया गया था, महिलाओं के लिहाज से एक बड़ा वादा ये था, बजट सत्र में भी इसकी बात हुई, बजट का भी प्रावधान किया गया। अब फाइनली बात ये है कि सीएम हाउस से जैसे अप्रूवल मिल जाता है सीएम ऑफिस से, उसके बाद ही योजना लागू हो जाएगी, लेकिन शर्तों के साथ। ये सत्र के दौरान भी बात उठी थी कि किन किन महिलाओं को फायदा मिलेगा, क्या सभी हरियाणवी महिलाओं को फायदा मिलेगा या फिर नहीं, ये प्रश्न भी उस वक्त उठा था। देखिए, निश्चित तौर पर जब इनका चुनावी घोषणा पत्र आया था, उस समय किसी भी, जैसे आपने भी जिक्र किया, ऐसी किसी भी शर्त का इसके अंदर उल्लेख नहीं दिया गया था। तब सीधा सीधा ये कहा गया था कि सभी महिलाओं को जो है वो 2100 रुपए जो है वो वार्षिक हर मंथली जो है वो इस योजना का जो है वो लाभ देने का काम जो है वो भारतीय जनता पार्टी करेगी। जिस तरह इन्होंने एक, आपको याद होगा, सिलेंडर का भी एक वादा किया था, वो 500 रुपए में सिलेंडर, वो भी आपको पता है किस रेट चढ़ गया। पीएम आवास योजना का देख लीजिए, कितनों को फायदा मिलता है, कितनों को नहीं, और उससे जुड़ा जो 14,000 करोड़ का घोटाला आपको सभी को पता है। सीबीआई ने भी DHFL का जो उसके अंदर मामला आया था 34,000 करोड़ का, वो भी इसी से जुड़ा हुआ था, पीएम आवास योजना से। उसके बाद निश्चित तौर पर जो नौकरियां, जो पिछले बैकलॉग पिछली सरकार का था, जो ये कह रहे थे कि 2 लाख से ऊपर जो है हम पक्की नौकरियां, मैं HKRN की बात नहीं कर रहा, पक्की नौकरियां, मैं सिर्फ घोषणा पत्र का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये भी घोषणा पत्र का ही, चुनावी घोषणा पत्र का था। उसके बाद बिल्कुल स्कूटी का वादा किया गया था, और अभी ये जो दोबारा से जातिवाद बढ़ाने के लिए जो बार बार ओबीसी का जो ये सम्मेलन कर रहे हैं, और जिस तरीके से अन्य जातियां, मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी के लिए कोई महत्व नहीं देती, और वहां जिस तरीके से जांगड़ा जी का जो भाषण बहुत ही चिंताजनक है सभी बाकी जातियों के लिए, किस तरह वो एक वोट पोलराइजेशन का एक जो जिक्र कर रहे हैं, जैसे और लोग बसते ही नहीं हरियाणा के अंदर, और सिर्फ एक चुनावी हित साधने के लिए उन्होंने, क्योंकि ओबीसी का मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सीधा का सीधा उन्होंने कहा था कि पूरे स्टेट के नहीं, पूरे देश के किसी भी मेडिकल और इंजीनियर
इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर जो ओबीसी बच्चा दाखिला लेगा तो उसकी फीस की जो स्पॉन्सरशिप है वो हरियाणा की सरकार करेगी। तो मुझे बताएंगे, पहले तो एक आंकड़ा दे, क्या आप उनके लिए कर रहे हैं, कितना आपने उनके लिए किया। उसके साथ साथ देखिए और भी मुद्दे जरूर हरियाणा के अंदर, चाहे वो घोटाले हो, आज खाद की बहुत समस्या है, नकली बीज की बहुत समस्या है। एलोकेशन की सरकार खुद मान रही है कि खाद की मात्र 40% है पूरे हरियाणा के अंदर। तो मुद्दों में और घोषणाओं में और तब क्या किया था, वो तो वही बात होगी बुढ़ापा पेंशन वाली की। आखिरी साल जाने से पहले पिछली सरकार का जो वादा किया गया था वो वादा पूरा कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि नौकरियों से लेकर जितने भी, और बिजली के लिए आपको पता आज के दिन पूरे देश के अंदर जिस तरह स्मार्ट मीटर्स का विरोध हो रहा है, कहकर तो यह है कि 300 यूनिट बिजली तक हम माफ करेंगे, सोलर पैनल लगवाएंगे। सभी मुद्दों पर बात मत कीजिए ना। लाडू लक्ष्मी योजना बेटियों को लेकर, बेटियों को सशक्त बनाने की, आर्थिक रूप से सक्षम बनाने की एक कोशिश है जो मैनिफेस्टो में कहा भी गया था, उसे पूरा करने की दिशा में अब दावा है, काम हो रहा है। ये सारे मुद्दे कहीं ना कहीं इनकी बातें, घोषणाओं, बोलने में और कथनी और करनी में फर्क की वजह से निश्चित तौर पे इन बातों का जिक्र करना, एक इनकी बातों का कहना और कथनी करने में फर्क अंतर के लिए जरूर बताना पड़ेगा। आपको भी पता है, अगर आप इस की बात करें तो आपको भी पता है जिस हिसाब से बीपीएल कार्ड का यहाँ जिक्र हुआ, जिस तरीके से काटे गए हैं अभी, और जिस तरीके से बढ़ाए गए थे चुनावी फायदा लेने के लिए, और अब योजनाओं का लाभ जिस तरीके से इन्होंने, अभी आपको पता होगा लाखों की संख्या में, लगभग 4-5 लाख इन्होंने अभी रिसेंटली काटे हैं। तो वो अब ये लाभ उठाना है, अब ये स्कीम का फायदा है अब उनको नहीं मिलेगा। जिनको अभी, क्योंकि 1,80,000 वाली इसके अंदर कंडीशन लगा दी गई, तब की आपने कंडीशन लगाई। और अगर आप वो बात करिए, हैं, जिक्र करिए, क्यों जिक्र ना करिए, क्योंकि जब चुनावी फायदा लेना था तो ओबीसी का राग टूट दिया। अब जब उनको फायदा देने की बात आई तो आप मुझे बताएं कि इंजीनियर क्यों नहीं 15 साल तक किया, अगर आपको ओबीसी का देना था तो फायदा। तो ये बहुत से ऐसे मुद्दे हैं कि इनकी तकनीक करने का, पर्दाफाश करने के लिए इन सब बातों का जिक्र करना जरूरी है। अगर हम एक लाइन की आधे घंटे या पौने घंटे की डिबेट सिर्फ एक बात पे करें कि सब इन्होंने कहा था और 1,80,000 का क्राइटेरिया, फिर तो बोलने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। अगर सरकार की सारी बात इसके स्वरूप के अंदर, तकनीक करने के अंदर, अंतर के अंदर अगर आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आप इनकी बातों में लगा लीजिए। ये कथनी करने में फर्क ही, आपने योजनाओं का लाभ नहीं देना, इसी वजह से तो आपने ये सब कुछ आप कर रहे हैं। कभी देते हैं, कभी काटते हैं, कभी बीपीएल कार्ड बनाते हैं, कभी। अब कितनी महिलाओं को आप इसके अंदर एक जिक्र करना जरूरी है। वो बिल्कुल आपका, बिल्कुल इस डिबेट का जो आप विषय है उससे बिल्कुल मिलता है। महाराष्ट्र के अंदर इन्होंने मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना, ऐसी इन्होंने राजस्थान, ये सेम इस तरीके से मिलती जुलती इन्होंने मध्य प्रदेश, ऐसा ही घोषणा की थी इन्होंने। और लाखों की संख्या में वहां पे इन्होंने घोषणा करने के बाद, शायद इन्होंने दिए भी होंगे 1 महीना, लेकिन उसके बाद कंडीशन लगा के वहां लाखों महिलाओं की ये जो स्कीम से उनको काट दिया, उनको वंचित कर दिया। अगर आप, मैंने ये जो बात ये बताई है, इसको कोई भी व्यक्ति आप बैठ कर सर्च कर सकता है इंटरनेट के ऊपर, मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना। तो ये बिल्कुल वही वाला काम है कि सिर्फ चुनावी अपना सिर्फ साधने के लिए जो है, और सरकार के ऊपर बोझ कितना, आप ये देखिए, तरीके से पेंशन नहीं दे पा रहे हैं, लोगों को तनख्वाही नहीं दे पा रहे हैं। अभी मैं देख रहा था कि प्लॉट का जो सिर्फ आवंटन हुआ था, डीसी के बाहर किसी ने अपने पशु बांध दिए उनके रेजिडेंस के बाहर हरियाणा के अंदर। तो उस पूरी स्कीम्स को तक तो आप लागू नहीं कर पा रहे हैं। क्यों मैंने पीएम आवास योजना का जिक्र किया? बुलडोजर सड़क लगा कर उजाड़े जा रहे हैं। कहीं डीटीपी के एक्शन के जरिए गरीब लोग जो अपनी रेडियां लगाते हैं उन तक तो, उनकी झोपड़ियां तक उजाड़ी जा रही है। तो आप बात कर रहे हैं कि यहाँ पर ये ठीक है, आप सरकार इसी ढर्रे पर काम कर रही है। सरकार चुनाव के वक्त वादे कर दिए जाते हैं, लेकिन बाद में सरकार की नीयत पर विपक्ष को भी डाउट है और बहुत सारे वादों में ये दिखा भी। शर्मा जी, क्योंकि रक्षाबंधन का त्योहार अभी करीब है और ये योजना लागू करने के आप लोग, सरकार भी करीब है, इस वक्त अंतिम पड़ाव में है तैयारियां, तो क्या हम मानकर चलें कि राखी के त्योहार पर हरियाणा की महिलाओं को तोहफा दिया जा सकता है?
देखिए, जैसा मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि प्रारूप सब तैयार है, बहुत जल्द ही लाडो लक्ष्मी योजना का पैसा महिलाओं के खातों में है। मैं दूसरी तरफ ये कहना चाहता हूँ कि ये जो हरियाणा कांग्रेस की जो प्रवक्ता है, ये एक्चुअल में क्या है कि मुख्य मुद्दों से हटकर चुनाव में भी ये लोग यही करते हैं। जब चुनाव लड़ना होता है तो अन्य विषयों पर बात करते हैं और उसके बाद जब चुनाव हार जाते हैं तो फिर आरोप प्रत्यारोप का काम करते हैं। यही हाल पूरे विपक्ष का है। विपक्ष पहले क्या करेगा, घोषणा कर दीजिए, नहीं कर रहे जी, नहीं कर रहे जी, नहीं कर रहे, दुष्प्रचार करेंगे। जब हम उस घोषणा पर अमली जामा पहनाते हैं तब इनको दूसरी समस्या हो जाती है, ऐसे नहीं कर रहे जी, वैसे कर रहे, वैसे नहीं कर रहे जी, वैसे कर रहे। मैंने डिबेट के शुरू होते ही मैंने बताया था कि किस प्रकार से कांग्रेस का चरित्र है, वादे करना और वादों से मुकरना, ये कांग्रेस का चरित्र है। ये सच की और झूठ की बात करते हैं। इंदिरा गांधी जी शुरू हुई थी गरीबी हटाओ का नारा लगाकर, और इंदिरा गांधी जी चली गई, राजीव गांधी जी चले गए, राहुल गांधी जी का भी वही नारा, नरसिम्हा राव सरकार में भी वही नारा था, मनमोहन सिंह सरकार में भी वही नारा था। अगर नारों की जुमलों की बात करें तो कांग्रेस उसमें माहिर है। और कांग्रेस की एक सबसे बड़ी खासियत यही है जिसके कारण से आज कांग्रेस, चाहे इनका राष्ट्रीय नेतृत्व हो चाहे केंद्रीय नेतृत्व हो, ये लोग मुद्दे की बात को छोड़कर उसके चारों तरफ घूमते हैं, उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। जब समय निकल जाता है आप भी क्या कर रहे हैं शर्मा जी? खंबा नोचे, अब आप भी क्या कर रहे हैं? अपना व्यवहार करते हैं। ये एक बात, जब इनकी जरूरत होती है, एक बड़ी बात पंजेटा जी ने जो उठाई बीपीएल वाली, मैं बताता हूँ, गरीबों को लेकर तो जो गणित हरियाणा में लगाया गया है, फॉर्मूला लगाया गया है, चुनाव से पहले ये लोग कह रहे थे कि धड़ाधड़ नंबर बढ़ा दिए गए और उसके बाद लाखों की संख्या में लोग अचानक बीपीएल से ऊपर आ गए। जितनी भी सरकारी योजनाओं का फायदा 1,80,000 रुपए सालाना पारिवारिक आय के हिसाब से मिलता है, ये योजना भी उसी में शामिल होगी, तो इसमें तो महिलाओं का उस नाते तो नुकसान है। ये चुनाव के बाद अचानक क्योंकि बीपीएल से लोग ऊपर उठ गए। मेरे को आप जब कांग्रेस का जिक्र कर रहे हैं कि गरीब हटाओ, गरीबी हटाओ की बात आप कर रहे हैं, तो हरियाणा में क्या हुआ है बीपीएल को लेकर? नहीं, मेरे को आप एक बात बताइए, भारतीय जनता पार्टी की सोच, जो भारतीय जनता पार्टी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचार, अंत्योदय के विचार के साथ चलने वाली पार्टी, और उसी की तरह समाज के अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति बैठा है उसको प्रथम पंक्ति में कैसे लाया जाए, उसको विकास कैसे किया जाए, उसको गरीबी रेखा से ऊपर कैसे लाया जाए, उसको ध्यान में रख करके हम योजना बनाते हैं, ना कि इनकी तरह क्षेत्रवाद को ध्यान में रख करके, जातिवाद को ध्यान में रख करके। सरकार कांग्रेस ने भी चलाई थी 10 साल हुड्डा जी ने। अगर इन्होंने सरकार ठीक ढंग से चलाई होती तो ये इनकी हालत ये थोड़ी होती, इनकी दुर्गति ये थोड़ी होती। 2000 से 2005 तक चौटाला ने सरकार चलाई थी, किस प्रकार से नौकरियों में बंदरबाट की और फिर जेल तक जाना पड़ा। वहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो भी योजना है उसकी केंद्र में जो समाज के अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति बैठा हुआ है उसके केंद्र में वही है। गरीब व्यक्ति का विकास कैसे हो, गरीब व्यक्ति को उस योजना का लाभ कैसे मिले, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम करती है। अगर ये जो आप कह रहे थे कि गरीबी रेखा से नीचे उसमें नाम काट दिए, तो अगर कोई अनाधिकार रूप से अगर उसकी कोई सेवाएं ले रहा है तो उस पर ध्यान रखना, उस पर फोकस करना वो भी प्रशासन का काम है। चुनाव से पहले अचानक गरीब हो गए थे, चुनाव के बाद अचानक बीपीएल से ऊपर आ गए। उसमें केवल ये नहीं कहा गया कि गलत ढंग से, उसमें कहा गया इनकी आय बढ़ गई है। बहुत सारे लोगों के जो बीपीएल से हटाए गए उनकी आय बढ़ गई अचानक। नहीं, जिनकी, और उसमें क्योंकि मैंने डिबेट की इस टॉपिक पर, तो विपक्ष ने कहा कि ये चुनाव, लोकसभा चुनाव के बाद अचानक गरीब हो गए थे, विधानसभा चुनाव में फायदा अच्छा खासा बीजेपी को मिला चुनाव के लिहाज से, वोट के हिसाब से, और उसके बाद ये अचानक बीपीएल से ऊपर आ गए। ये बात जब हमने इस मुद्दे पर बात की, क्योंकि आज का जो मुद्दा है ये भी बीपीएल, ये भी 1,80,000 रुपए की सालाना पारिवारिक आय से जुड़ा मामला है, इसलिए मैंने इस बात को उठाया। हांडा जी कुछ कहना चाह रही हैं? हांडा जी आप बोलिए। जी, मैं ये कह रही थी कि इनके वादे झूठे होते हैं। ये इनको जो ये काम खुद करते हैं भाजपाई, उसका इल्जाम ये डालते हैं कांग्रेस पर, क्योंकि इन्होंने कांग्रेस को कोसना ही कोसना, उसी के लिए ये इनको रोजगार ये मिला हुआ है। दूसरी बात, जब कार्ड बनाए थे, ये अपना चाल चरित्र बताते हैं, जो हमारे ऊपर बात करते हैं ना कि कहाँ घुमाते हैं। घुमा तो आप रहे हैं, आपने पूरे देश को घुमा कर रख दिया, आपने प्रदेश वालों को, प्रदेशवासियों को घुमा के रख दिया 2100 की बात कह के। आपके घोषणा पत्र में तो बहुत सारी बातें थी, 25 वायदे थे, वैसे वो कॉपी पेस्ट थे वो कांग्रेस के, ये भी याद करवा दूं मैं, ठीक है। दूसरी बात, आपने कहा कि हम देंगे करेंगे। आपने कभी ये सोचा कि अगर हमारे 2,80,00,000 की जनसंख्या है हमारे हरियाणा की, तो उसमें कम से कम 1 करोड़ तो महिलाएं आप लगाकर चलिए 80 लाख भी लगा के चलिए, तो क्या आपका इतना बजट है?
कि आप दे पाएंगे। और जो अपने बीपीएल कार्ड बनाए जो 2022 में 27 लाख थे, 2024 में आपके हो गए वो 52 लाख सडनली, मतलब लोग सडनली गरीब हो गए और सडनली अब अमीर हो गए। अभी पिछले 3 महीने में आपने 6,36,136 कार्ड आपने काटे हैं। किस लिए काटे हैं? क्योंकि 100 गज का प्लाट देना पड़ता है जब आप उनको उस रेखा में कहते हैं, और आपको साथ में राशन देना पड़ता है। 40 रुपए की सरसों की जो तेल की बोतल इन्होंने देनी थी वो 100 रुपए की कर दी। ठीक है, तो 5 किलो अनाज में आप क्या क्या दे रहे हैं? 100 गज का प्लाट देने की आपकी हैसियत है नहीं, ना ही आप देने का काम कर रहे हैं। दूसरी बात, आपने एक चीज और कही कि गरीबी हटाओ का हमने नारा दिया था। हमने बिल्कुल नारा दिया था कि गरीबी हटाओ हमारे देश से, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आपको तो ये है कि गरीब को खत्म कर दो, इसीलिए मनुवाद लाना चाहते हैं आप लोग। गरीबों को खत्म कर रहे हैं। आप कहीं भी देख लीजिए, गरीबी मर रहा है, उसी को पीट पीट के मार रहे हैं आप के गुंडे जो आपने पाले हुए हैं, और आप हम पर इल्जाम लगाते हैं। चोरी ऊपर से सीना चोरी। आपने, मैं बता रही हूँ, 2100 रुपए जो प्रारूप तैयार कर रहे हैं ना, ये सिर्फ एक धोखा है, आई वॉश है। इसमें इन्होंने करना कुछ नहीं है, अनाउंसमेंट कर देंगे, खूब प्रचार करेंगे उसका थोड़े दिन, उसके बाद फिर फुस हो जाएगा इनका सारा मामला। और मैं एक चीज बताना चाहती हूँ कि इन्होंने अपना, मैंने कहा सब्ज बाग दिखा देते हैं जनता को। गरीबों के कार्ड बना दिए, फिर काटे क्यों आपने? कि आपको पहले कहां से गरीब नजर आ रहे थे और कहां से अमीर नजर आ रहे हैं? किसने जाकर चेक किया कि वो अमीर हो गए या नहीं हो गए? उनकी 1 लाख सडनली 80,000 से उनकी 2-3 लाख, मतलब 3 लाख तक आय पहुंच गई हो। 3 लाख वाले भी आजकल कहां से अमीर हो गया? आप मेरे को ये बताइए। महंगाई देख रहे हैं कहां जा रही है? 500 का सिलेंडर तक आपने नहीं दिया, वो भी आपका चुनावी वायदा था। आपने तो स्कूटी भी देनी थी। स्कूटी तो क्या, आप तो क्या बोलूं मैं कि आप तो कुछ भी नहीं देंगे। आप तो एक फटा हुआ टायर भी देने वाले नहीं है। जिस तरीके की आपकी सरकार है, और जो बजट भी बताया था उसमें से भी कितना आपका उसमें भी जाता है, किस्त में भी जाता है 30%। तो क्या करेंगे आप लोग? आप लोगों ने कुछ करना नहीं है, आपने सिवाय कांग्रेस को कोसने के। और अपने का लास्ट कमेंट हम पंडिता जी आपसे लेंगे। हरियाणा भले ही राज्य बड़ा नहीं है, लेकिन राजनीति में संदेश बढ़े जाते हैं बहुत सारे फैसलों के। ये वादा भले ही चुनाव में किया गया था, लेकिन अब हम देख रहे हैं बिहार में भी चुनाव आने वाला है, महिला वोटर्स को भी रुझान आ गए। अगर बीजेपी शासित किसी राज्य में कोई बड़ा वादा पूरा किया जाता है तो उसका फायदा या असर दूसरे किसी राज्य में भी नजर आएगा, उसे भुनाने की भी कोशिश होगी, मानते हैं? देखिए, आपने बिहार का जिक्र किया, तो बिहार की मेरे पास अभी मैं सुन रहा था 2015 जी का मोदी जी का भाषण। मोदी जी का भाषण जो 2015 में दिया उन्होंने बिहार चुनाव के से बिल्कुल पहले, तो आप लगाइए 10 साल पहले का वो भाषण है। और वो बार बार 10,000 बढ़ाकर कि कहते बिहार का इलेक्शन है तो बिहार के लिए स्पेशल पैकेज। हरियाणा की तो बदकिस्मती है कि भाजपा की सरकार 10 साल तक रही और 1 रुपया भी जो है वो ये लोग जो है कोई स्पेशल पैकेज के नाम पे हरियाणा के लिए कभी नहीं ले पाए, ना कभी एक्सवेल का पानी ला पाए हरियाणा के हक में फैसला आने के बावजूद। उल्टा कोविड के समय भी मुझे लगता है बहुत कम राशि, सबसे कम राशि जो है वो हरियाणा प्रदेश को मिली। तो उन्होंने 10-10 हजार करोड़ बढ़ाकर कितना चाहिए, 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, मतलब 40 तक पहुंचे, 1 लाख करोड़ तक पहुंच गए और 1.25 लाख करोड़ का जो है वो पैकेज बिहार के लिए उन्होंने जो है उसकी घोषणा की थी। अभी नीतीश कुमार जी, आपको पता है जब ये सरकार बनी, आपको पता अल्पमत की सरकार है, और नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू जी दोनों ही अपनी स्टेट के लिए जो पिछला बजट था उसमें बड़ा जो है अच्छा अमाउंट जो है वो लेकर चले गए। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है जिस हिसाब से वहां पर पुल गिर रहे हैं, जिस हिसाब से वहां भ्रष्टाचार है, जिस हिसाब से वहां पर बिहार की जनता को कुछ नहीं मिल रहा है। और जो खासकर एक बड़ा आपने अच्छा जिक्र किया कि दूसरी स्टेट का जो फायदा, जो घोषणा पत्र होता है उसका फायदा कोई ऐसी घोषणा करे, तो सबसे बड़ा जो ये इन्होंने बात करी थी कि एमएसपी देंगे और किसान बैठे रहे धरने के ऊपर। आपको पता है अभी डल्लेवाल जी का जो अनशन था, पहले भी जो अनशन था, ये बार बार बोलते हैं कि हम 24 फसलों के ऊपर एमएसपी दे रहे हैं। मानते हैं ये बात है, इनके घोषणा पत्र में भी था, इनके हर प्रवक्ता आके बोलते हैं, नेता बोलते हैं। तो किसान कह रहा है कि आप वो चीज लिखित में दे दो बस, मगर ये कहता है लिखित में नहीं देंगे, जुबानी देंगे, हम दे रहे हैं बस। किसान कहता है इससे कानून बना दो, बस ये एक बात करनी है आपने, इसको कानून, ये सेम चीज लिख के कानून बना दो। कितनी विडंबना है, कोई बेवकूफ भी बता दो कानून बनाने को तैयार नहीं, वही चीज लिखित में देने को तैयार नहीं, और मुंह से बड़ी बड़ी बातें करते हैं।
इन्होंने वादा भी किया था कि किसान की आय दोगुनी कर देंगे 2022 तक। आपको याद होगा मोदी जी का ही वादा था ये भी, और बड़ी एक ऐसी चुनावी रैली में उन्होंने वादा किया था उत्तर प्रदेश में। क्या आज तक आय दोगुनी हो गई? अब ये जो 5 लाख आवास की बात हो रही है, उसमें मैंने अभी आपको जो जिक्र किया, वो सोनीपत के डीसी के ऑफिस के आगे भैंस जोते लेकर पहुंच गए कि आप हमारा तो रजिस्टर अभी दे दिया, हमें प्लाटों का कब्जा दे दीजिए, वो देने को तैयार नहीं है। ऊपर से ये अव्वल बालिका योजना है जो बार बार स्कूटी का जिक्र हो रहा है, ये भी हरियाणा सरकार ने इसका नाम दिया था अव्वल बालिका योजना। ग्रामीण क्षेत्र की कॉलेज में जाने वाली छात्राओं को, सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र की कॉलेज में जाने वाली छात्राओं को स्कूटर देने का काम करें। क्या स्कूटर दे दिया? क्या कभी अग्निवीरों को कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर ठीक है फिर कभी भी चर्चा होगी। पंडिता जी शुक्रिया आपका, शुक्रिया आप तीनों का चर्चा में शामिल हुए। तो लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर आज हमने चर्चा की, प्रारूप तैयार हो चुका है और जल्द ही हरियाणा की महिलाओं और बेटियों को इसका फायदा मिल सकता है। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।